ये हमारे स्टूडेंट है और इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए इनका नाम पूछते हैं। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम है अबू बकर। अबू बकर, आप कहाँ से हैं? जी मैं हूँ दमोहना से। रायगंज साइड से हैं आप? जी आपको उत्तर दिनाजपुर जिला पड़ता है? जी उत्तर दिनाजपुर पड़ता है मेरा जिला। जी, बंगाल से हैं। तो आपका कितना दिन हुआ यहाँ पर आकर के? जी मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो देखिए कोर्स में 45 दिन का कोर्स होता है, तो 45 दिन के अंदर आप जब आए थे तो बेसिक लेवल में थे या फिर कुछ काम जानते थे? जी मैं बेसिक लेवल में। बेसिक लेवल से थे। तो 45 दिन के अंदर आपको सारा चीज समझ में आया जो हम लोग कोर्स पढ़ाए, आप लोग को प्रैक्टिकल करवाए, थ्योरी पढ़ाए हैं और सॉफ्टवेयर क्लास हुआ है, तो आपको समझ में आया है? जी जी वो तो पूरा समझ में आ गया है। पूरा समझ में आ गया है। तो अब अगर आपके पास कोई डेड मोबाइल कोई कस्टमर अगर दे आपको रिपेयर करने के लिए, तो आप उसको कितने मिनट में फॉल्ट फाइंडिंग करके बता सकते हैं उसको? सर 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट लगेगा। तो यही होता है जो डायग्नोस करने का जो तरीका होता है, तो ये मेन होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि एक आईसी को उठाते हैं फिर दूसरे आईसी को उठाते हैं, इसमें नहीं होगा तो उसमें होगा, उसमें नहीं होगा तो तीसरे में होगा, तो ये तरीका अच्छा है या फिर आप जो डायग्नोस करने का जो हम लोग तरीका बताएं तो वो अच्छा है? डायग्नोस करने में तरीका अच्छा है। अच्छा, किसी बार में एक ही बार में मालूम चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। और एक चीज है कि अपने एरिया में जो काम होता है, सॉर्टिंग अगर हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी बीपीएच कोई लाइन में सॉर्टिंग हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो एरिया में जो दुकानदार है एक एक करके सारे कंपोनेंट जहाँ बीप किया सबको निकाल देते हैं, ये है ना। और हम लोग का जो सॉर्टिंग निकालने का तरीका है, कैसा तरीका है? ये हम लोगों का तरीका है कि डीसी पावर में चेक करते हैं, अगर शॉर्ट रहता है तो रूटीन लगा के जहाँ शॉर्ट है वही निकालते हैं, बाकी अदरवाइज दूसरे को नहीं निकालते। अच्छा, दूसरे को अगर मान लीजिए कि 50 एक लाइन में कंपोनेंट है, सबको निकाल दिया जाए एक एक करके, तो फिर मोबाइल में जो प्रोटेक्शन का जो काम होता है वो नहीं हो पाएगा, ये ना। इसीलिए जो फिल्टर का काम होता है, वो फिल्टर हम लोग सब निकाल के फेंक ही देंगे तो काम कैसे होगा? फिर उसके बाद क्या होगा, मोबाइल हीट होना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज होता है ना। तो कैसा लगा वो फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका आपको? जी सर बहुत सही लगा। आपके एरिया से अगर इससे रायगंज की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहते हैं, दोमोना साइड से कोई स्टूडेंट आना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा आप? जैसे अगर किसी को काम सीखने का मन है तो वो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काम अच्छा सिखाता है। आप थोड़ा सा बांग्ला में बोलिए। বাংলা বলি। এখানে যদি কেউ কাম শেখার কারো যদি এতটা চাহিদা থাকে তাহলে সে আসতে পারে, কেন এখানে কাম স্যাররাও ভালো মতো শেখায়, হাত ধরে কাম শেখায় যায়। আর এখানে হস্টেলের খাওয়ার সবকিছু ভালো আছে। বাট আর যদি পরেও যদি সাপোর্ট যদি লাগে যে জিনিসটা বুঝতে পারছি না, এখানে এসে ব্যাকআপ ক্লাসও দিচ্ছে 6 মাসে। তো এখানে যদি কেউ আসতে চায় তো আসতে পারে কাম শেখার জন্য।